बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो रिसेंटली जो गैस प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं और उनका इम्पैक्ट डिफरेंट सेक्टर्स और स्किल्स पे जो आ रहा है उससे रिलेटेड है। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो व्यूअर्स, वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले गैस प्राइसेस इंक्रीज का थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। गवर्नमेंट ने तकरीबन 40 से 45% एवरेज और टोटल की बेसिस पे गैस प्राइसेस बढ़ाई हैं, वेयर एज जो ओगा की रिकमेंडेशन थी वो 75% थी और ओगा की रिकमेंडेशन इन लाइन विद आईएमएफ रिक्वायरमेंट थी। तो आईएमएफ की रिक्वायरमेंट के से थोड़ा सा कम इन्होंने गैस प्राइसेस इंक्रीज की हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, इन गैस प्राइसेस की कैलकुलेशन में जो रुपए का और यूएस डॉलर का लेवल कैलकुलेट किया गया है वो तकरीबन 260 रुपए का है। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड व्यूअर्स के इससे जो गैस का सर्कुलर डेट है उसकी एक्यूमुलेशन काफ़ी हद तक रुक जाएगी, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। तो इसमें एंटिसिपेट यही किया जा रहा है कि मज़ीद गैस की प्राइसेस आइंदा आने वाले महीनों में बढ़ सकती हैं। अब ये जो गैस की प्राइसेस हैं या जो इंक्रीज़ की गई है, इनिशियली इट इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और इससे जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू जनरेट होगा व्यूअर्स वो तकरीबन 310 अरब रुपए का है। तो व्यूअर्स, इसमें कुछ इश्यूज़ भी रिपोर्ट हो रहे हैं। एक तो ये जो रिवाइज़ टैरिफ आया है इससे थोड़ी-सी टैरिफ में डिस्क्रिपेंसी या आप डिस्पैरिटी कह रहे हैं बिटवीन सर्टेन प्रोविंसेस वो अराइज़ हो गई है। जैसे कि पंजाब में अब गैस टैरिफ ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू केपीके एंड सिंध, और ज़्यादातर जो टैरिफ का मसला आ रहा है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए आ रहा है। जो पंजाब की इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए गैस टैरिफ 2400 रुपए पर एमएमएम-बीटीयू है, व्हेयर एज़ जो केपीके और सिंध के इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके लिए ये रेट 1100 से 1200 रुपया पर एमएमबीटीयू के लेवल पे है। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, जिससे दोनों सूबों के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनमें थोड़ा-सा एक कंसर्न पाया जा रहा है। ख़ास तौर पे पंजाब के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनमें काफ़ी कंसर्न है कि उनको जो है काफ़ी हायर रेट पे गैस प्रोवाइड की जा रही है। और इस सिलसिले में एप्टमा यानी ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने अपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन का भी इज़हार किया है और उन्होंने कहा है कि जिससे पंजाब की जो सनत है वो तबाह हो जाएगी। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, एक बात ये भी आ रही है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में और केपीके में जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप है, ये गवर्नमेंट के एलाइज़ हैं। तो इस पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से भी थोड़ा-सा सिंध और केपीके को फ़ेवर किया गया है। तो व्यूअर्स, अब ज़रा डिफरेंट कंपनीज़ के लिए जो गैस प्राइस इंक्रीज़ हो रही है उसकी असेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो ये जो गैस प्राइस इंक्रीज़ होगी इससे ख़ास तौर पे जो गैस की एक्यूमुलेशन हो रही थी ओजीडीसी, पीपीएल और पीएसओ में, इन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। अगर हम मंथली कैश फ्लो इंक्रीज़ का एनालिसिस करें कि यानी प्रायर टू इंक्रीज़ इन गैस प्राइसेस मंथली बेसिस पे पर शेयर के हिसाब से कितना मंथली इनमें इनके रिसीवेबल्स में इजाफा हो रहा था, तो उसके हिसाब से ओजीडीसी में तकरीबन ₹1.5 पर शेयर के हिसाब से हम देखें तो इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा था। इसके रिसीवेबल्स इंक्रीज कर रहे थे। इसी तरीके से पाकिस्तान पेट्रोलियम में 4 पे 23 पैसे के हिसाब से इसके रिसीवेबल्स बढ़ रहे थे और पीएसओ में तकरीबन 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से जो रिसीवेबल्स थे वो मंथली बेसिस पे बढ़ रहे थे। तो अब इन कैश फ्लोज़ की इम्प्रूवमेंट की वजह से, क्योंकि सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन रुक जाएगी, तो इनका जो कैश फ्लो है वो थोड़ा-सा फ्री अप होना शुरू हो जाएगा और इससे नो डाउट इनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी बेहतर होगी और इनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकती है। तो इससे नो डाउट इन तीनों कंपनीज़ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन इन कंपनीज़ का जो असल मसला था वो सर्कुलर डेट के जो मेन लेवल्स थे, जो कि तकरीबन 1.6 ट्रिलियन रुपीज़ का सर्कुलर डेट है टोटल, जिसमें से एसएनजीपी और एसएसजीसी का हम देखें पार्ट तो तकरीबन 1.3 यानी 1300 अरब रुपए का लेवल है। तो इसको जो अभी गवर्नमेंट ने एक पेनल दिया था डिविडेंड पे आउट्स का, वो अभी बिल्कुल बैक बर्नर पे है। तो हो सकता है कि इसको भी सूनर और लेटर किसी दूसरे मैकेनिज्म के साथ या डिविडेंड पे आउट के साथ भी सेटल किया जा सकता है, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है इन सारी कंपनीज़ को एक बड़े प्राइस एक्शन की सूरत में हो सकता है। तो व्यूअर्स, फॉर सुई नॉर्थ एंड सुई साउथ
इनका डेफिनेटली इस प्राइस इंक्रीज से इनको काफ़ी बेनिफिट होगा। अब जो गैस टैरिफ डिफरेंशियल थे वो इनके कम हो जाएंगे, जिससे इनके कैश फ्लोज बेहतर होंगे, और कैश फ्लोज बेहतर होने से ये जो पहले अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए बैंकों से बोरिंग कर रहे थे वो कम होगी, और उसके साथ साथ इनकी फाइनेंस कॉस्ट भी कम होगी। लेकिन थोड़ा सा रिस्क ये भी है कि इतनी हाई गैस प्राइसेस के साथ इनके जो बिल रिकवरी है वो मुतासर हो सकती है, थोड़े से लॉसेस बढ़ सकते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। बट ओवरऑल ये गैस प्राइस इंक्रीज सुई नॉर्थ और सुई साउथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, और इसमें एक अच्छा प्राइस एक्शन इसकी वजह से आ सकता है। अब बात करते हैं कि जो गैस प्राइस इंक्रीज से सबसे ज़्यादा इफेक्ट इंडस्ट्री हो रही है वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है। तो व्यूअर्स, गैस प्राइस इंक्रीज से फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगी, लेकिन यही एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इसके जो की प्लेयर्स हैं वो इस कॉस्ट इंक्रीज को कंज्यूमर्स पे पास ऑन कर देंगे, और इस पास ऑन की वजह से कंपनीज में जो है वो इतना ज़्यादा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो व्यूअर्स, अगर हम एफएफसी का केस देखें, तो क्योंकि एफएफसी की जो लोकल यूरिया प्राइस है वो जो इम्पोर्टेड यूरिया है इसके मुकाबले में काफ़ी कम है, तो अगर ये अपनी प्राइसेस को बढ़ाते भी हैं तो इससे इसकी डिमांड में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो देयरफॉर इट इज़ एंटिसिपेटेड कि गैस प्राइस इंक्रीज़ के रिज़ल्ट में एफएफसी की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी वो कंज्यूमर पे ये पास ऑन कर देंगे, और इससे इनकी इस गैस प्राइस इंक्रीज़ का इसके ऑपरेशंस पे या प्रॉफिटेबिलिटी पे निल इम्पैक्ट आएगा। अगर हम ई फर्ट के केस में देखें, तो क्योंकि इसका जो गैस मिक्स है और मार्जिन्स हैं वो सबसे बेहतर हैं इन दी फर्टिलाइज़र सेक्टर, और इसको थोड़ा-सा कॉस्ट एडवांटेज भी है। तो यूजुअली इसकी प्रैक्टिस यही है कि जैसे ही एफएफसी प्राइसेस बढ़ाता है तो ई-फर्ट जो है वो भी अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ कर लेता है। तो इस प्राइस इंक्रीज़ की वजह से इसके मार्जिन्स जो हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे। मतलब ये हुआ कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम बढ़ेगी, लेकिन सेल प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड वी आर एंटिसिपेटिंग कि इसमें तकरीबन इसकी ईपीएस जो है उसमें इस गैस प्राइस इंक्रीज़ के नतीजे में अगर ये अपनी प्राइसेस बढ़ाते हैं तो ₹2 पर शेयर का पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। काफ़ी अच्छा और स्टेबल शेयर है, और इस डेवलपमेंट से इसमें मज़ीद अच्छा प्राइस एक्शन हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। इन केस ऑफ फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड, क्योंकि जो डैप की प्राइसेस हैं वो महंगी हैं एज़ कम्पेयर टू दी इम्पोर्टेड डैप, तो देयरफॉर इस कंपनी को इस प्राइस इंक्रीज़ के नतीजे में थोड़ा-सा नुकसान हो सकता है, और इसमें तकरीबन ₹150 पर बैग तक इसको अपनी प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, और अगर ये प्राइसेस नहीं बढ़ाता तो इन दैट केस इसकी अर्निंग्स में तकरीबन ₹1 25 पैसे का नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये इम्पोर्टेड यूरिया के डैप के मुकाबले में अपनी करंट प्राइसेस को बढ़ाते हैं तो इसकी से इसकी डिमांड काफ़ी हद तक इफेक्ट हो सकती है। तो देयरफॉर फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम को इस गैस प्राइस से नुकसान हो सकता है, और ये तकरीबन ₹1.25 पर शेयर तक नुकसान हम एस्टिमेट कर रहे हैं। व्यूअर्स, अब केमिकल सेक्टर की बात करते हैं जिसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, ईपीसीएल एंड लॉर्ड कैम। ईपीसीएल के केस में इसका जो गैस बेस कैप्टिव प्लांट है वो इससे प्रोडक्शन उसकी काफ़ी हद तक रिलेट करती है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस गैस प्राइस इंक्रीज़ की वजह से ईपीसीएल की जो अर्निंग पर शेयर है उसमें 20 पैसे पर शेयर का उसकी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। सिमिलर इज़ द केस विद लॉर्ड कैम, और लॉर्ड कैम के सिलसिले में हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि 28 पैसे पर शेयर का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है इसकी अर्निंग पर शेयर में एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ गैस प्राइस इंक्रीज़। अगर हम ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर का बात करें व्यूअर्स, तो ओवरऑल क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में अभी इनकी जो पावर सब्सिडीज़ हैं वो भी विड्रॉ हुई हैं, उसके साथ-साथ अब गैस प्राइसेस भी बढ़ी हैं, तो काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकता है ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर पे। अगर हम सिर्फ गैस रिलेटेड प्राइस इंक्रीज़ की बात करें, तो इंटरलूप और निशात मिल्स पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें न्यूट्रल इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी इनके जो प्लांट्स हैं वो आरएलएनजी यूज़ कर रहे हैं जो कि नेचुरल गैस से महंगी है। इसी तरीके से जो इसका एक नेगेटिव मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है वो गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स पे है, और इससे जो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तकरीबन 29% से बढ़ जाएगी, और इससे इसकी जो अर्निंग्स हैं उसमें हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि तकरीबन 60 पैसे पर शेयर का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। व्यूअर्स, आजकल की प्रेजेंट कंडीशंस में हमने ऑलरेडी हमारी रिकमेंडेशन है कि अभी हमने टेक्सटाइल सेक्टर में ट्रेडिंग से
बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके बाद लास्टली अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें, तो सीमेंट सेक्टर में जो मेजर इम्पैक्ट बन रहा है गैस प्राइस इंक्रीज़ का, वो तकरीबन लकी सीमेंट पे है। और ओवरऑल सीमेंट सेक्टर के लिए हम देखें तो गैस प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 10% बढ़ रही हैं। और लकी के केस में क्योंकि ये थोड़ी-सी इसकी डिपेंडेंसी है पावर जनरेशन के लिए गैस पे, तो वी आर एंटिसिपेटिंग कि इसको जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसकी 12 पे पर बैग के हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन वंस अगेन इट इज़ एंटिसिपेटेड कि ये अपनी जो प्राइसेस हैं या प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ है वो अपने कंज्यूमर को पास ऑन कर देंगे। इसलिए इस कंपनी पे भी गैस प्राइस का इंक्रीज़ जो है वो नेग्लिजिबल है। सो व्यूअर्स, दिस वाज़ अ शॉर्ट अपडेट ऑफ द gas price increase and its impact on the various sectors and key scripts. आई होप इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आती है तो प्लीज़ डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम व्यूअर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।